हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सभी? शानदार होंगे, जानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों के साथ में जुड़ता हूं, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है दोस्तों, जो एनटीपीसी ग्रुप डी है, लेट्स क्रैक इट। हम लोगों को फ्रेंड्स इसको क्रैक करना है और फ्रेंड्स आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों को सरकारी नौकरी मिले, जो आपकी मन में काफी टाइम से इच्छा थी वो आपकी पूरे हो। तो फ्रेंड्स मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी आपके साथ में कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को क्लास की टाइमिंग में फिर बता देता हूं दोस्तों, रोज सुबह 9:30 बजे होती है। आपको इसमें किसी भी तरह का विलंब नहीं करना है, फिक्स 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करा था कल यूनिट एंड मेजरमेंट, हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्तों, यानी मात्रक एवं मापन। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, आज ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट कल हम लोगों ने जो करा था उसके कंटिन्यू में हम लोग चलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहां सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचेंगे कि सर है ना अभी तो कोरोना चल रहा है, मैं तो कहीं क्लास ही नहीं ले पा रहा, हमारा तो सब कैसे। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे। आपको कहीं पर भी 1% भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इस सेशन को ढंग से देखा करो, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बता दूं, रोज शाम को 4 बजे दोस्तों एक फ्री लाइव टेस्ट होता है साइंस का, बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करा करो, बिल्कुल फ्री होता है शाम को 4 बजे। इसका आप लोग को साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, आपको टाइमर के साथ में टेस्ट होता है, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो दोस्तों, किस प्रकार आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करिए, वहां पर गोल पूछे तो डाल दीजिए दोस्तों, रेलवे एग्जाम्स डाल दीजिए, वहां पर सर्च करिए नीरज जांगिड़ सर्च करेंगे दोस्तों, फॉलो कर लो। फॉलो कर लोगे तो स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी शाम को 4 बजे। ठीक है, चलिए। और अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन चाहते हैं अनअकैडमी पे तो नीरज 11 रेफरल कोड लगा सकते हो, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बिना गैप के लगाना नीरज 11। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन का सेकंड लेक्चर। दोस्तों एक बार सभी जुड़ जाइए। चलिए फ्रेंड्स, पीडीएफ मैंने डाल तो दिए, पीडीएफ बोल रहा हूं, अरे पीडीएफ मैंने डाल तो दिए, कमेंट में कल पिन करवा दी थी। ठीक है, आज भी मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा, जैसे क्लास होगी उसके नीचे कमेंट में आपको पिन मिल जाएगी। चलिए तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो बात करी थी, आप लोग जानते हैं कि सर सेंटीमीटर की बात हो रही थी, मीटर की बात हो रही थी, फुट की बात हो रही थी। लेकिन फ्रेंड्स अगर बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है तो उनको मेजर करने के लिए, मापन करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग सेंटीमीटर, मीटर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं, जो कि फ्रेंड्स रियल लाइफ में यूज होती है, मतलब फ्रेंड्स आप लोगों की साइंस में यूज करी जाती है। तो एक होती है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। सर क्या थी खगोलीय इकाई? कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों, जो सन होता है, सूर्य होता है, और अगर हमारी अर्थ की बात करें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, इसी को ही हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला था, यानी खगोलीय इकाई बोला था। और इसकी वैल्यू आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है दोस्तों? 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये बात कल हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर लाइट ईयर क्या होता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सर लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष दोस्तों एक दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। सर दूरी का क्या है? तो दोस्तों जो लाइट ईयर है वो ये बताता है कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय कर रहा है। सर जैसे तो आपको मैंने बताया था प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो नहीं एक सेकंड में कितना चलता है दोस्तों? इतना मीटर चलता है। पूरे साल में कितना चलेगा? पूरे साल में जो टोटल सेकंड होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। आपको वैल्यू याद रखनी है, कितना होता है दोस्तों? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हम लोग कल कर चुके थे। चलिए अब हमारे पास में एक और बची है दोस्तों, पारसेक, जिसको हम लोग हिंदी में भी दोस्तों क्या बोला जाता है? पारसेक बोला जाता है। सर ये पारसेक क्या होता है? तो दोस्तों ये भी आप लोगों की एक बड़ी दूरी मापने की ही एक इकाई है। लेकिन सर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये सब छोड़ो, एक बार इसकी वैल्यू समझो दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या होती है? एक पारसेक में होता है दोस्तों 3.1 × 10⁻16 मीटर। क्या होता है पारसेक? अभी भूल जाओ 1 मिनट के लिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं दोस्तों, एक पारसेक में होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि दोस्तों पारसेक आप लोगों का सबसे बड़ा है या दोस्तों लाइट ईयर है यानी प्रकाश वर्ष है, यानी या फिर दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय इकाई है।
तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। देखो दोस्तों ये 10 की पावर 16 मीटर है सर, 10 की पावर 16 मीटर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें और किसकी, लाइट ईयर की, सर ये आपका 10 की पावर 15 मीटर है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, सर ये 10 की पावर 11 मीटर है। सर ये तो रेस से ऐसे ही बाहर हो गया, सर ये तो रेस से ये ऐसे ही बाहर हो गया। दो चीजें बची, या तो लाइट ईयर सबसे बड़ा हो सकता है, ये आपका पारसेक हो सकता है। और अभी आपने देखा है दोस्तों क्या, सर एक पारसेक में, मैं आपको लैपटॉप हटाता हूं, हाँ देखिए सर एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी सर एक पारसेक में इतने सारे लाइट ईयर आना है, यानी पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, याद रखिए सर पारसेक होता है। अब हम लोग समझते हैं सर पारसेक आया कहां से, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहां से आई दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही हम लोगों ने क्या बोला है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला है, खगोलीय इकाई बोला है। सिमिलरली दोस्तों ये पारसेक होता क्या है, ध्यान से समझो, कुछ भी टेंशन मत लेना। देखो प्यारे दोस्तों ये मान लीजिए ये है आपका सन, ये है सूर्य, ध्यान से समझिए, और दोस्तों ये है अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों, क्या मैं उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकता हूं क्या, जरा मुझे बताइए, क्या मैं इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकता हूं, खगोलीय इकाई? जी सर बोल सकता हूं। तो सर मैंने देखा कि कोई एक तारा है, कोई एक स्टार है, ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार से मैंने एक चाप लगाया, भाई एक आर्क खींचते हो ना, जैसे आप लोग प्रकार से आप ऐसे आर्क खींचते हो नहीं खींचते, बताओ ऐसे ऐसे आर्क खींचते नहीं खींचते, ऐसे बताओ। तो दोस्तों ये मैंने आर्क लगाया, चाप लगाया, सर कितनी दूरी का लगाया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लगाया। और दोस्तों ये जो एंगल बना ना, ये एंगल बना, ये जो कोण बना, अगर दोस्तों ये कोण 1 सेकंड का बना हो, तो फ्रेंड्स जो ये दूरी होती है ना, ये दूरी जो होती है ना सर, इसी को हम लोग पारसेक बोलते, ये जो दूरी आती है ना वो पारसेक बोलते हैं। तो सर क्या हम लोगों को ये चीज याद रखने की जरूरत है कि ये पारसेक आया कहां से? नहीं सर। तो क्या याद रखने की जरूरत है कि एक पारसेक में दोस्तों 3.26 लाइट ईयर होते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो इतने मीटर होता है। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कहानी क्लियर है क्या? केवल और केवल ये वाला डाटा आपको याद रखना है। ये जस्ट मैंने बताया आया कहां से पारसेक, समझ में आ गया दोस्तों? कोई प्रॉब्लम? चले आगे, चलते हैं आगे। चले आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान की। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जब हम लोग बात कर रहे थे सीजीएस की, एमकेएस की, एसआई की, तो लड़ाई हो रही थी सर ग्राम में नापे या पाउंड में नापे या फिर फ्रेंड्स किलोग्राम में नापे। लेकिन फ्रेंड्स कुछ और भी द्रव्यमान के कुछ और भी मात्रक यूज किए जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों ऑन्स भी यूज करा जाता है, क्विंटल भी यूज करा जाता है, टन भी यूज करा जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से मात्रक होते हैं द्रव्यमान के। कहानी क्लियर है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है? एक बार सभी लाइक करके बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज्यादा ध्यान ना दीजिए, आप लोग बस इधर समझिए। अगर आप भी कमेंट में ध्यान देंगे, मैं भी कमेंट में ध्यान देता रहूंगा, तो फ्रेंड्स कैसे समझ में आएगा हम लोगों को? बताओ 3 महीने में पूरा सिलेबस करना ही नहीं करना? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कमेंट में थोड़ा कम ध्यान दे, आप लोग यहाँ पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट आप लोगों को फ्रेंड्स सारा कंटेंट मिलेगा, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और जो पीडीएफ होगी फ्रेंड्स क्लास के बाद में मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा, जैसे कि मैंने कल करवाया था। समझ में आ गया? आइए इधर चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। अब देखो तो फ्रेंड्स द्रव्यमान के और कौन कौन से मात्रक होते हैं? तो दोस्तों एक होता है सबसे पहले सर ऑन्स। आपने सुना होगा ऑन्स, सर सुना तो है, लेकिन ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स एक आपके ऑन्स में 28.3 ग्राम होते हैं, ध्यान आप लोग रखें। ठीक है, ठीक है सर। सर कल आपने पाउंड भी बताया था, लेकिन पाउंड में ये तो बताया नहीं सर कितने ग्राम होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक पाउंड में आप लोगों के 16 ऑन्स होते हैं, और दोस्तों एक ऑन्स में कितना होता है? 28.35 ग्राम। तो आप लोग क्या इसको निकाल सकते हो क्या भाई? एक ऑन्स में कितने ग्राम होते हैं सर? 28.35। तो 16 को जब इससे गुना करा जाता है तो दोस्तों 453.52 ग्राम आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के एएलपी में आया था क्या कि दोस्तों एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों 453.6 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें ना, तो 5-2 के क्लोज में ही तो है दोस्तों, 6 बोल लो या 5-2 बोल लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दोनों को याद रखना है दोस्तों, बहुत आपका हार्ड नहीं है, 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। सर तीसरे हम लोग बात करते हैं सर आपका टन, जो मेट्रिक टन होता है, ये आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, इसमें आपका होता है 1000 किलोग्राम, ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं। और फ्रेंड्स एक आप लोग क्विंटल होता है, सर ये भी आप लोग जानते हो सर, इसमें 100 किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान की क्या और भी जो इकाइयां होती है वो याद रह जाएगी क्या सर? ऑन्स क्या होता है, पाउंड क्या होता है, और इसकी वैल्यू याद रह जाएगी क्या? जल्दी से बताइए। जी सर याद रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए।
सर ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए परफेक्ट है क्या? जी बिल्कुल, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए आप लोग की परफेक्ट क्लास है। ठीक है, जो बोल रहे पीडीएफ नहीं मिली आप कमेंट करवा दो कि भैया क्लास के बाद में कमेंट में पिन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सिमिलरली दोस्तों लंबाई के और भी मात्रक होते हैं। आपने तो केवल सेंटीमीटर बताया, मीटर बताया, सर मैंने तो इंच भी सुना है, फुट भी सुना है, आपने बताया नहीं फुट के बारे में कि फुट में क्या होता है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। सर सबसे पहले आप लोग समझिए, आपने फुट वगैरह छोड़ो, एक यार्ड भी सुना होगा आपने। अगर यार्ड नहीं सुना तो सुनो दोस्तों, एक यार्ड में 36 इंच होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे इंच क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, एक यार्ड में आपके कितने होते हैं सर? 36 इंच होते हैं। इसके अलावा और भी कोई यूनिट होती है? बिल्कुल होती है। जैसे अगर फुट की बात करें, जो कल आप लोग बोल रहे थे, हम लोगों ने बात करी थी एफपीएस सिस्टम में कि लंबाई को फुट में नापा जाएगा। सर फुट में क्या होता है सर? एक फुट में 12 इंच होता है। तो एक यार्ड में 36 इंच, एक फुट में 12 इंच। दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं का एक यार्ड में दोस्तों आपके 3 फुट होते हैं? जरा बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों 3 फुट होते हैं? सर कैसे पता पड़ा? क्योंकि सर एक फुट में 12 इंची है। भैया एक फुट में 12 है तो 3 फुट में कितने हो जाएंगे? 36 इंच हो जाएंगे। और इस 36 इंची को ही तो आप लोग एक यार्ड बोलते हो। समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में सब आ गया, लेकिन इस इंच का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम लोग एक इंच की बात करें तो दोस्तों एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। कई जने जानते होंगे। ठीक है, डेली लाइफ में यूज होता है इंच वगैरह। तो आप लोग का समझ में आ गया। और इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें सर एक माइल में, तो एक माइल में दोस्तों 1760 यार्ड होता है। तो एग्जैक्टली मैंने देखो, मैं आप लोगों को फ्रेंड्स 5-6 टेबल और बता सकता था, लेकिन क्या उसका सेंस है क्या? क्योंकि दोस्तों वो आप लोगों को याद ही नहीं रह सकती। आप लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो एग्जैक्टली हम लोगों को वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। कम से कम चीजें पढ़ोगे, सटीक चीजें पढ़ोगे दोस्तों, तभी सिलेक्शन होगा। जैसे फ्रेंड्स क्या मैं अगर एक टेबल और लगा देता है यहाँ पर कि एक यार्ड में 3 फुट होता है, और एक जगह मैं ये लिखवा रहा हूँ एक यार्ड में 36 फुट, अरे वो तो कॉमन सेंस लगा के हम लोग निकाल लेंगे ना। अगर मान लो कई बार पूछा जाए तो हम लोगों को पता है एक फुट में 12 इंच होता है। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स एक यार्ड में क्या होंगे आप लोगों के? 3 फुट होता है, यानी एक फुट में 12, तो एक मतलब आपका टोटल 36 इंच हो जाएगा ना। जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या? समझ में आ गया? पहले दोस्तों आगे चले तो दोस्तों ये तो थे आपके लंबाई के मात्रक। द्रव्यमान की बात कर चुके, लंबाई की बात कर चुके। दोस्तों कुछ आपके एरिया के भी अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे फ्रेंड्स एरिया आप लोग कैसे निकालते हो? भैया लंबाई इंटू चौड़ाई। हो सकता है सर लंबाई को आप लोग मीटर में नाप लो, इसको भी आप लोग मीटर में नाप लो, तो दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो ये हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आप लोग इसको फुट में नाप रहे हो, इसको भी फुट में नाप रहे हो, तो फ्रेंड्स एक आपका फुट स्क्वायर हो जाएगा। बताओ। हो सकता है दोस्तों आप इसको इंच में नाप रहे हो, इंच में ना करो, एक इंच स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अलग अलग तरह के फ्रेंड्स क्या होते हैं, एरिया के भी क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो अब हम लोग फ्रेंड्स उन एरिया के मात्रक की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के मात्रक की, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आइए, पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा दोस्तों? जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में कमेंट में जाके देख लेना, पिन किया होगा कमेंट। ठीक है, जो पिन का मतलब है जो सबसे ऊपर वाला कमेंट होगा। समझ में आ गया? चलो आ जाइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक आप लोग का मिस कॉन्सेप्ट है सबसे बड़ा वाला, मिस कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखो आ जाइए। हाँ, तो बहुत जनों को लगता है कि सर जो गज होता है वो लंबाई का मात्रक होता है, लेकिन दोस्तों वो लंबाई का मात्रक, अगर हम लोग बात करें, जो गज जानते हो ना आप लोग, गज नहीं जानते, चलो छोड़ो उसको। एरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं कौन सी, अभी आ जाएगा इधर गज। देखो आप लोगों ने फ्रेंड्स सुना होगा 1 एकड़। तो सर 1 एकड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 एकड़ का मतलब होता है 43,500 वर्ग फुट। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाला डाटा आप लोग याद ना रखें। समझ में आ गया क्या? ये वाला डाटा याद नहीं रखें, क्योंकि फ्रेंड्स इस एकड़ वाले से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और आपके रेलवे में नहीं पूछे गए अभी तक, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान आप लोग रखें। 1 एकड़ में क्या हो जाता है? 43,500 वर्ग फुट आपका होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपने हेक्टेयर भी सुना होगा। दोस्तों हेक्टेयर में ध्यान रखो सर 2.5 एकड़ होता है। कोई मुश्किल बात है कि जरा बताओ, 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। कोई आपसे पूछे हेक्टेयर क्या होता है? सर 2.5 एकड़। समझ में आ गया क्या? और 1 एकड़ में अभी आपने देखा है दोस्तों 43,500। बस ये एक याद रख लो, दूसरे अपने आप याद हो जाएगी। दोस्तों 1 हेक्टेयर में कितने होता है? सर 2.5 एकड़ होता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं सर 1 वर्ग किलोमीटर, यानी सर 1 किलोमीटर अगर लंबाई हो, 1 किलोमीटर चौड़ाई हो, तो फ्रेंड्स आप लोग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, भाई जैसे मान लो ये आपका कोई एक आयत है,
कोई वर्ग हो गया जिसका फ्रेंड्स मान लीजिए 1 किलोमीटर क्या हो लंबाई हो, 1 किलोमीटर दोस्तों मान लो चौड़ाई हो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा क्या। और दोस्तों 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों 100 हेक्टेयर। कहानी क्लियर है क्या, सिंपल से याद हो जाएगा दोस्तों, इसी वे में मैंने आप लोगों को बताया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, 1 वर्ग मील, तो 1 वर्ग मील में सीधे याद रखो दोस्तों 256 हेक्टेयर। ठीक है, अब हो सकता है फ्रेंड्स ये आप लोगों को देखने में सर थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आप लोग इसको 2 बार देखेंगे क्लास के बाद में, जब एक बार 2 बार इसको आंखों से निकाल लिया तो आप लोग को इजीली याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों की कहानी थी किसकी, द्रव्यमान के लिए और कौन कौन से मात्रक यूज होते हैं दोस्तों, लंबाई के लिए और कौन कौन से होते हैं, एरिया के लिए और कौन कौन से होते हैं। गज भर पानी ले चाली, कौशल जी हम लोगों को यहाँ पर गाने नहीं सुनने हैं, और ये पानी ले चलोगे तो आपका अब यही तो काम बचेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो भाई यही काम करोगे, इस कुएं से वहां पर पानी लेके जाओगे, वहां से वहां पर लेकर जाओगे, क्योंकि बाकी बच्चे तो सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऑफिस में बैठेंगे बढ़िया रेलवे के, फिर आप ही आओगे इनके सर पानी लेकर आऊं आपके लिए, सर पानी लेकर आऊं, फिर ये जो बाकी के स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेके बैठेंगे ना, यही बोलेंगे गज पानी ले चलिए ना, तो वो आप अभी इतनी जल्दी मत करो, आपको सुनाया जाएगा ये गाना, है ना, बाकी बच्चों के द्वारा ही सुनाया जाएगा, तो अभी कमेंट में ध्यान ना दो। चलो आओ, अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं सर, पावर ऑफ 10 यानी दोस्तों 10 की घात, और 10 की घात के लिए सर क्या क्या प्रेफिक्स यूज होते हैं, उपसर्ग यूज होते हैं। सर क्या समझाना चाह रहे हो, ये टॉपिक क्या है समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं समझाता हूं, देखो सब समझ में आऊं। जैसे सर आपने सुना होगा क्या 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, सुना है क्या, अरे बताओ सुना है क्या, सर नहीं सुना मैंने तो। अरे आपने सुना है क्या माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, क्या ये सुना है क्या, एक बार यस करके तो बताओ अगर एक भी वर्ड सुना है तो आपने, अगर आपने एक भी वर्ड सुना है तो हाँ या ना तो बोलो दोस्तों, सुना है क्या एक भी वर्ड, सुना है क्या, सुना है। तो चलो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा इस वाले टॉपिक में। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 4 किलोमीटर, दोस्तों क्या आप लोग 4 किलोमीटर को लिखते हो क्या 4000 मीटर, जरा मुझे बताओ, क्या ये लिखते हो क्या ये कुछ और लिखते हो, लिख रहा है कलर, हाँ पेन डार्क कर देंगे कोई टेंशन मत लो। दोस्तों 4 किलोमीटर को क्या आप लोग ये लिखते हो क्या 4000 मीटर लिखते हो सर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर को आप लोग ऐसे लिखते हो क्या सर 0.02 मीटर, बताओ यही लिखते हो क्या। अब सर यहां पर मुझे एक कहानी समझ में आई, आप लोगों को पता होगा प्रेफिक्स क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है सर, ये वो शब्द होते हैं जो रूट वर्ड यानी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ ही बदल देते हैं। सर जैसे मान लो ये 4 मीटर था, समझो 4 मीटर हमारे पास में राशि थी, तो अगर मैंने इसके आगे एक वर्ड लगा दिया तो दोस्तों क्या ये अब ये 4000 मीटर बन गया क्या, जरा मुझे बताइए, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फ्रेंड्स आपके पास में 2 मीटर था, 2 मीटर था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने इसके आगे एक वर्ड लगा दिया सी, और दोस्तों ये सी लगाते ही दोस्तों क्या बन गया, ये 0.02 मीटर बन गया। यानी सर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो के है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप लोग का जो के है, ये आपका जो सी है दोस्तों एक उपसर्ग की भांति व्यवहार कर रहे हैं क्या, जरा मुझे बताइए, जरा बताइए क्या ये प्रीफिक्स की तरह वर्क कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं, ये प्रीफिक्स की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो सर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 4 किलोमीटर को आप लोग 4000 मीटर बोल रहे हो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 4 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा दोस्तों 4000 मीटर को क्या मैं 4 × 10⁻³ मीटर बोल सकता हूं क्या, जरा मुझे बताइए। और दोस्तों ये जो आपका जो 2 सेंटीमीटर बराबर आया 0.02 मीटर, क्या मैं इसको 2 × 10⁻² मीटर लिख सकता हूं क्या, जरा मुझे बताइए, लिख सकता हूं क्या। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सर मतलब ये है कि सर जो ये जो के है ना, ये जो आपने के जो लिखा है, ये के जो लिखा है, ये के जो आपने लिखा है ना, ये के का मतलब है दोस्तों 10⁻3, ये के का मतलब है दोस्तों 10⁻3। जो सर आप लोगों ने ये सी लगाया ना, आगे सी लगाया है सर, इस सी का मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों 10⁻−2 है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 मिलीमीटर, ठीक है,
तो फ्रेंड्स आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 3 और इस m की जगह लिखते हो 10 की पावर -3 और मीटर ऐसा कैसा, यानी कहीं ना कहीं सर ये स्मॉल m का मतलब 10 की पावर -3 है क्या। तो फ्रेंड्स ये आपका स्मॉल m हो गया, ये c हो गया, ये k हो गया। दोस्तों ये सारे के सारे उपसर्ग है, सारे के सारे प्रेफिक्स है। सर किसी का मतलब क्या है, इस k का मतलब 10 की पावर 3 है, किसी का मतलब दोस्तों 10 की पावर -2 है, किसी का 10 की पावर 6 होता है, किसी की पावर 10 की पावर 9 होता है। तो फ्रेंड्स क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो 10 की घात है, पावर ऑफ 10 जो है दोस्तों, यानी जो 10 की घात है उनके लिए दोस्तों कोई उपसर्ग इस्तेमाल किया जाता है, कोई प्रेफिक्स यूज करा जाता है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बोलो हाँ या ना। अरे क्या मैं बोल सकता हूं कि 10 की घात के लिए कोई प्रेफिक्स यूज करा जाता है। तो बेसिकली उन्हीं प्रेफिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों कौन कौन से उपसर्ग यूज करे जाते हैं, कौन कौन से प्रेफिक्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सर कौन कौन से करेंगे। आइए सर, ये इतनी बड़ी टेबल है, याद कैसे करें सर। टेबल तो मैं आपको 1 सेकंड में याद करवा दूंगा, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जब तक आप लोगों को अप्लाई करना ही नहीं आएगा। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन देता हूं, चीटिंग कर लेना, टेबल में से देख के पहले देखो आपको अप्लाई करना भी आ रहा है नहीं आ रहा। आइए, मैंने आप लोगों को बोला 4 गीगा न्यूटन, मैंने आप लोगों को बोला ये किसके बराबर होगा, 4 इंटू न्यूटन। मतलब इस जगह क्या आएगा दोस्तों, इस जगह क्या आएगा, टेबल में से देख के बताओ। तो सर आपने बोला 4 गीगा न्यूटन, सर ये गीगा क्या है सर, एक प्रेफिक्स है, एक उपसर्ग है। सर इस गीगा का मतलब क्या है सर, ढूंढ लिया 10 की पावर 9 है, यानी मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब है दोस्तों 4 इंटू 10 की पावर 9। मतलब इस गीगा को हटा दिया आपने। और दोस्तों जब इसको हटाओगे, जब भी किसी चीज को हटाओगे, जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल ये आपका 4 गीगा न्यूटन है, सर आपको गीगा को हटाना ना यहां से। तो गीगा का मतलब क्या होता है सर, आप लोग का 10 की पावर 9, तो सर 10 की पावर 9 लेकर आओ और इसको हटा दो, गीगा को हटा दो, 10 की पावर 9 लगा दो, बताओ बन गया क्या। जैसे सर एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला फॉर एग्जांपल 7 किलोमीटर, तो मैं आप लोग को बोल रहा हूं दोस्तों इसको मीटर में कन्वर्ट करो। सर मीटर में कन्वर्ट करना है केवल और केवल ये रखना है ना आपको, यानी सर ये के आपको हटाना होगा। सर इस के का मतलब क्या है, के ढूंढो ढूंढो, सर मिल गया 10 की पावर 3, यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि 7 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। बताओ बताओ, बोल सकते हैं क्या। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 6 सेंटीमीटर है, मैंने आपको बोला कि सर इसको मीटर में कन्वर्ट करो। सर मीटर में कन्वर्ट करना है, केवल और केवल ये रखना है। सर ये सी कहां से आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। तो सी का मतलब देखो क्या है सर, सी का मतलब होता है 10 की पावर -2, हटा दो सी, हटा दो, तो ये आपको जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2। बताओ समझ में आ गया कि अप्लाई कैसे करता है। समझ में आ गया दोस्तों अप्लाई कैसे करते हैं। प्लीज सेशन को लाइक कर दो यार, 15,000 स्टूडेंट देख रहे हैं, 15,000 लाइक होने चाहिए, ऐसे मत करो। क्या समझ में आ गया दोस्तों अप्लाई कैसे करेंगे। फिर टेबल तो मैं याद करना आपको सिखा दूंगा, टेबल तो मैं याद करना आप लोगों को सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे एक क्वेश्चन और दिया मैंने, जैसे मान लो मैंने दिया आप लोगों को 3 माइक्रोमीटर, मैंने आपको बोला फ्रेंड्स इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो सर ये म्यू क्या है, सर ये म्यू क्या है, सर ये म्यू ये रहा, यानी माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। इसको हटा दो तो इसको हटा दो और इसकी जगह जो इसका 10 की पावर -6 वो लगा दो। बताओ बताओ समझ में आ गया क्या। अब इस टेबल को याद करना सिखा दूं क्या। सर अप्लाई करना तो आ गया, लेकिन इतना याद कैसे करेंगे सर, इतनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बताओ अप्लाई करना तो आ गया, लेकिन सर ये टेबल याद कैसे करेंगे सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फ्रेंड्स 3 नैनोमीटर, मैंने आपको बोला सर इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो सर ये स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नैनो होता है। सर मिल गया, नैनो 10 की पावर -2, यानी सर अगर इसको हटा रहे हो तो सर मैं इसको 3 इंटू 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं क्या। जरा बताओ बताओ समझ में आ गया अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं इसको टेबल को याद करवा देता हूं आपको, ठीक है। चलो इस टेबल को याद करते हैं, याद कैसे करें, ठीक है। पहली बात तो सर आपको इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों वो ही चीज याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आइए मैं बताता हूं। तो प्यारे दोस्तों आप पहले मुझे बताओ, गाने सुनते हो क्या, कितने जने ऐसे हैं जो गाने सुनते हैं सर, कितने जने ऐसे हैं जो गाने सुनते हैं। आपने गाना सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अगर आपने सुन रखा है तो फ्रेंड्स आपको टेबल 1 सेकंड में याद हो जाएगी। सर कैसे हो जाएगी, आइए। तो दोस्तों 10 की पावर 18 से याद रखेंगे, 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें सर, 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, सर ये
तो आपने गाना सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन दोस्तों अपन वैसे नहीं है, अपन बोलेंगे इसमें पूरा तेरा घाटा। ठीक है, तो गाना हो जाएगा दोस्तों, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, भूल जाओ आप। ठीक है, तो इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ। तो अगर आप लोगों को ऐसा चीज याद रखे तो दोस्तों 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 आप लोग को इजीली याद हो जाएगा। यानी दोस्तों ध्यान रखो, इसमें यानी एक्स आ जाएगा, यानी फ्रेंड्स एक्स का मतलब होता है 10 की पावर 18। सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 4 एक्सामीटर लिखा हुआ है, एक्सा, इसमें पूरा तेरा घाटा यानी 10 की पावर 18 है, तो इस ई को हटा के दोस्तों 10 की पावर 18 आप लोग लिख सकते हो। ठीक है क्या? तो आप लोगों को एक तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेंटी तो आप लोग जानते ही हो, मिली भी आप लोग जानते हो, ये तो हम लोग बचपन से यूज करते जा रहे हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर। आप लोगों को दोस्तों ये चीज याद रखनी है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, 10 की पावर -18। सर इसको कैसे याद किया जाए? दोस्तों आप लोग MNP कब करवाते हो? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कब करवाते हो? सर हम लोग जब करवाते हैं जब मोबाइल में स्पीड नहीं आती है। तो दोस्तों आपने क्या करा ली? MNP करा ली, MNP आपने करा ली, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करा ली। अब स्पीड कैसे आ रही है? सर फाड़ू आ रही है, तो यानी माइक्रो से हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर -6। MNP देखो, MNP स्पीड कैसे आ रही है? फाड़ू आ रही है, तो M से हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर -6, N से हो जाएगा 10 की पावर -9, P से हो जाएगा 10 की पावर -12, F से हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर -15 और A से हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर -18। जो मैंने आप लोगों को बताया है सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है, इसके अलावा कोई भी याद नहीं करना है। तो दोस्तों क्या याद रह जाएगा? क्या हमारी जो ट्रिक है क्या आप लोग को याद रह जाएगा? क्या हो सकता है अभी आपको याद नहीं रहे, लेकिन एक बार आप लोग घर पे जाके देखोगे तो इजीली आप लोग को याद हो जाएगा। जल्दी से बताओ, ठीक है, समझ में आ गया? और अप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए आइए। तो फ्रेंड्स ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये रेलवे के क्वेश्चन करेंगे। रेलवे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये देखो रेलवे के क्वेश्चन, 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 सारे रेलवे के क्वेश्चन है, ठीक है? तो सारे एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन मतलब रेलवे में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से। लेकिन दोस्तों इसका लास्ट टॉपिक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों? ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। अब सारे मैं एक एक चीज बता रहा हूं, लास्ट टॉपिक बचा है, ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एक डिवाइस होती है वोल्ट मीटर, या मैं आप लोगों को बोलूं कि एक डिवाइस होती है दोस्तों अमीटर। सर इसका कार्य क्या होता है? तो आपने सुना होगा दोस्तों, जो अमीटर होता है वो करंट मापता है, यानी विद्युत धारा मापता है, ठीक है? ठीक है सर। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फॉर एग्जांपल दोस्तों आपका गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सर ये भी विद्युत धारा मापता है, आपको पता होगा। तो सिमिलरली फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा और आपसे एग्जाम में पूछे जाता है, तो मैं वो वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं। ऐसे तो दोस्तों संख्या ही अनंत है, 70 है, 100 है, 150 है, 200 है। दोस्तों क्या आप लोगों को मैं 200 यहां पर लिखवाऊं तो क्या आपको 200 याद रह जाएगा? क्या ईमानदारी से बताऊं, 200 याद रह जाएंगे क्या अगर मैं 200 लिस्ट बताऊं? बताओ, आप कोई रोबोट हो क्या आप लोग? नहीं हो ना? तो हमको एग्जैक्टली वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछता है, ना कि फालतू का, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है इसमें फालतू का डाटा भरोगे तो फ्रेंड सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जैक्टली वो पढ़ना जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अल्टीमीटर। सर ये अल्टीमीटर क्या नापता है? दोस्तों अल्टीमीटर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अल्टीमीटर दोस्तों ये नापता है एल्टीट्यूड। ये नापता है सर क्या? एल्टीट्यूड। अब आप बोलोगे सर ये एल्टीट्यूड क्या होता है? दोस्तों एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है? तो यानी एल्टीमीटर क्या नापता है दोस्तों? एल्टीट्यूड नापता है। सर किसकी नापता है? दोस्तों जो आपके प्लेन होते हैं ना, वो किस ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, ये उसकी ऊंचाई नापता है। क्लियर है क्या? अल्टीमीटर का काम हो गया क्या? अल्टीमीटर का काम हो गया क्या? जल्दी से मुझे बताओ। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, ठीक है? जैसे आप लोगों को कोई कितनी हाइट पे उड़ रहा है कोई विमान, तो फ्रेंड्स वो नापा जाता है अल्टीमीटर से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अमीटर। सर अमीटर आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स बताता हूं। अमीटर जो होता है दोस्तों वो आप लोगों का क्या नापता है? सर करंट नापता है, विद्युत धारा नापता है, करंट नापता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? चलो आगे दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर थोड़े से फॉन्ट छोटे हैं, है ना,
तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स कल मतलब थोड़े से मेरे को भी लग रहा है, लेकिन मैं बोल के करूंगा ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस वाली स्लाइड के लिए, केवल और केवल इसके लिए ना। चलो आगे दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये बैरोमीटर क्या होता है? प्यारे दोस्तों ये हो गई हमारी अर्थ हो गई, ये हो गई हमारी क्या सर, पृथ्वी हो गई। सर इस अर्थ के चारों ओर क्या है सर, गैसेज है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो दोस्तों वो गैस क्या करती है, अर्थ के सरफेस पे कुछ दाब लगाती है क्या, और इसी को बोला जाता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। और दोस्तों वायुमंडलीय दाब ही जो मापा जाता है सर, किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है दोस्तों? इसकी हिंदी नहीं लिखी क्योंकि इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, बैरोमीटर ही बोलते हैं, ठीक है क्या? तो क्या नापता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मापता है, याद रह जाएगा। चलो आगे दोस्तों, एक होता है आप लोगों का एनीमोमीटर। सर ये एनीमोमीटर क्या होता है दोस्तों? ये इस प्रकार की डिवाइस होती है, इसमें क्या लगी होती है, ऐसे प्लेट्स लगी रहती है, ऐसे प्लेट्स लगी रहती है फूलों की पत्तियों जैसे। तो अगर दोस्तों हवा चलेगी तो क्या ये घूमेगी नहीं घूमेगी बताओ? तो फ्रेंड्स ये किस गति से घूम रही है, इससे हम लोगों को पता लग सकता है कि दोस्तों जो वायु आ रही है, जो एयर आ रही है फ्रेंड्स, वो आपकी ज्यादा स्पीड से आ रही है, कम से आ रही है। तो जो एनीमोमीटर होता है दोस्तों, वो आपकी एयर की, वायु की गति मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे, बहुत अच्छी बात है, आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेडोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी CHSL में भी कम से कम 2 बार पूछा गया है, फेडोमीटर का। फेडोमीटर दोस्तों इसकी हिंदी क्यों नहीं लिखी मैंने, मैं फिर बताता हूं, क्योंकि फेडोमीटर को फेडोमीटर ही बोलते हैं। तो फेडोमीटर का काम क्या क्या होता है दोस्तों? जो ओशियन होता है, जो समुद्र होता है, उसकी गहराई मापने के इस्तेमाल में किया जाता है फेडोमीटर। याद रह जाएगा क्या? याद रह जाएगा? ठीक है, चलो मुझे बताइए गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होता है ना सर, ये भी क्या नापता है सर? ये भी करंट नापता है। करंट बोले तो सर विद्युत धारा मापता है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो जो आपने बताया था अमीटर नापता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर भी नापता है और आप लोगों का अमीटर भी नापता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? गैल्वेनोमीटर आपका बहुत कम अमाउंट का करंट ही मेजर कर सकता है, जबकि अमीटर ज्यादा अमाउंट का करंट भी मेजर कर सकता है। सर और एक फायदा बताओ दोस्तों, गैल्वेनोमीटर दिशा भी बता सकता है। दिशा का मतलब है दोस्तों करंट किस दिशा में बह रही है, दिशा भी बताता है, ये दिशा भी बताता है, ठीक है। चलो आगे दोस्तों, एक आपने सुना होगा हाइड्रोमीटर। सर ये अब हाइड्रोमीटर क्या हो गया? तो प्यारे दोस्तों ये आपका नापता है रिलेटिव डेंसिटी। सर रिलेटिव डेंसिटी बोले तो सर आपेक्षिक घनत्व। सर ये आपेक्षिक घनत्व क्या होता है हम लोग आगे चल के देखेंगे, बाकी अगर आपको इच्छा है तो मैं भी आप लोगों को बताता हूं आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं पारा है दोस्तों, पारा का घनत्व होता है कितना? मरकरी का होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है क्या? तो दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है, जिस भी चीज का आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसकी डेंसिटी बटे पानी का घनत्व। पानी का घनत्व होता है दोस्तों 1000, ठीक है। तो इससे इसके रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी। तो ये सीधे सीधे रिलेटिव डेंसिटी निकालता है ना, ज्यादा डिटेल में मत समझो आप लोग, बस ये समझो हाइड्रोमीटर क्या नापता है दोस्तों? रिलेटिव डेंसिटी नापता है, आपेक्षिक घनत्व नापता है। आगे हम लोग बात करते हैं सर क्या आप लोगों का हाइग्रोमीटर क्या नापता है? दोस्तों ये आप लोगों का जो हाइग्रोमीटर होता है सर, ये क्या नापता है? तो सर हाइग्रोमीटर नापता है लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी दोस्तों आर्द्रता कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट कितनी है दोस्तों, उमस कितनी है, ये आर्द्रता नापता है दोस्तों, आर्द्रता नापता है। क्लियर है क्या? याद रह जाएगा क्या? ये आपके आर्द्रता नापता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोमीटर अलग होता है, एक हाइग्रोमीटर अलग। जैसे मान लो अभी मैंने हाइड्रोमीटर बताया, एक जना कमेंट करने लग गया सर हाइड्रोमीटर नहीं तो हाइग्रोमीटर होता है। अरे यार हाइड्रो अलग है, हाइग्रो अलग है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, और एक लास्ट बचता है दोस्तों, अच्छा भी तो और बचे है ना, मैनोमीटर। दोस्तों मैनोमीटर क्या होता है सर? मैनोमीटर ये दोस्तों गैसों का दाब नापता है, जो गैसेज होती है दोस्तों उसका दाब मापता है, ठीक है। याद रख लेना, ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है सर? माइक्रोस्कोप का काम आप लोग सभी को पता है सर, जो आप लोगों के छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है, उनका मैग्नीफाइड देखने के लिए दोस्तों, बड़ा करके देखने में, बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। चलो आगे दोस्तों, एक होता है आपका स्फिग्मेनोमीटर। तो सर ये क्या होता है? आपका जो डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापता है ना, ब्लड प्रेशर नापता है, वो आपका स्फिग्मेनोमीटर से नापता है। हालांकि हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इधर ही ध्यान रख लो, लगे हाथ। स्फिग्मेनोमीटर जो होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर, यानी सर ये आप लोगों का रक्त दाब नापता है, रक्त दाब। समझ में आ गया? थोड़ा सा जल्दी चलता है, क्वेश्चन में हमको करना है दोस्तों। एक होता है स्टेथोस्कोप, तो जो डॉक्टर लगाता है ना कान में आपके, सुनता है
तो सर ये स्टेटोस्कोप का क्या कार्य होता है दोस्तों? जो आपका स्टेटोस्कोप होता है, जैसे आपके यहां पर लगाएगा तो फ्रेंड्स हार्ट से जो साउंड आता है दोस्तों वो सुनता है, हार्ट से, लंग्स से। तो दोस्तों हार्ट से, हृदय से और लंग से, फेफड़ों से जो साउंड आता है ना, ध्वनि आता है, वो सुनता है। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखो। क्लियर है क्या? चलो आगे। और लास्ट है दोस्तों आपका टैकोमीटर। सर ये टैकोमीटर क्या होता है? आइए मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई शाफ्ट है जो आप लोगों की रोटेट कर रही है। अब आप लोग बोलेंगे सर शाफ्ट क्या होता है? भूल जाओ। एक रॉड है दोस्तों, ऐसे मान लो मारकर रोटेट कर रहा है, बहुत तेज रोटेट कर रहा है, तो सर इसकी कुछ स्पीड भी तो होगी ना। अरे इसका कुछ आरपीएम भी तो होगा। आप लोग बोलेंगे सर आरपीएम का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला इसका आरपीएम 40 है, तो आरपीएम का मतलब है दोस्तों रोटेशन पर मिनट। यानी अगर इसका आरपीएम 40 यानी हर एक मिनट में दोस्तों 40 रोटेशन कर रही है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों टैकोमीटर क्या होता है कि ऐसी डिवाइस होती है, इसके एक पतली क्या होती है, पेन की जैसे निप होती है, तो उसको यहां पर लगा देते ना, तो यहां पर वो स्क्रीन की रीडिंग शेयर कर देता है कि इसका आरपीएम कितना है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो टैकोमीटर होता है वो आप लोगों की दोस्तों रोटेशनल स्पीड बता रहा है, यानी सर ये घूर्णन गति बता रहा है? जरा बंधुओं बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस चैप्टर के। ठीक है, जरा मुझे बताइए मजा आया नहीं आया? कंटेंट में मजा आया नहीं आया? तो पूरा चैप्टर आपका हो गया दोस्तों। अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें डायमेंशन विमा तो करवाई नहीं। तो दोस्तों जो डायमेंशन होगी हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा प्रेशर का ये होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो विश्वास रखिए, जो आपने विश्वास दिखाया है उस विश्वास को आप लोग बनाए रखिए। आप लोग का 0.001% भी आपको ऐसा लगेगा कभी कि सर कंटेंट में कमी है। कंटेंट एक नंबर मिलेगा सारा, है ना? बस आपको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना फ्रेंड्स आप लोग कुछ भी रिलेवेंट चीजें पढ़ लोगे, सिलेक्शन से अपने आप बाहर हो जाओगे। चलो आ जाओ, जरा मुझे बताइए, क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल्दी से मुझे बताओ किस में नापते हैं? अरे बताया था ना सर, कैंडिला में नापता है। इतनी जल्दी देना चाहिए था आपको आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे जल्दी से बताओ सर 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? दोस्तों आरआरबी 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप तो 2020 में जीरो, तो ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो आइए सर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? सर 1 किलोमीटर का अभी तो आपने बताया था, 1 किलोमीटर का मतलब होता है सर 1000 मीटर। क्लियर है क्या? अब आप लोगों को बोलना है सर कितने मिलीमीटर होता है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, कुछ भी गड़बड़ मत करो। इधर देखो, मैं सारा बता दूंगा। देखो प्लीज इधर ध्यान दो, देखो इधर आओ। मैंने अगर आप लोगों को बोला कि दोस्तों 4 मिलीमीटर को आप लोगों को दोस्तों मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या करते थे? अगर 4 मिलीमीटर को, ये जो मिलीमीटर था, या फिर आप लोग मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि 4 किलोमीटर है, अगर 4 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना था तो क्या करते थे दोस्तों? 4 तो ऐसा कैसे रखते थे? अगर इस किलो को हटाना है ना दोस्तों, अगर इसको सर हटाना है तो इसकी वैल्यू क्या होती थी सर? किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो सर उससे गुना करते थे ना। बताओ, यही होता था ना। जैसे मैं आप लोग को बोलूं एक एग्जांपल दोस्तों, 8 किलोग्राम है, मैं आपको बोल रहा हूं सर इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। सर ग्राम में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो 8 तो ऐसा था ही, इस किलो को हटाना ना सर, किलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 की पावर 3, तो वो लगा दो, वो गुना कर दो। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर आप कोई चीज हटाते हो दोस्तों, अगर कोई चीज आप लोग हटाते हो तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कर रहे हो दोस्तों? हटाने पर गुना कर रहे हो। क्या करो? गुना कर रहे हो दोस्तों, मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आ गया कि? ध्यान से समझना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन उल्टा है। मेरा क्वेश्चन यह है कि दोस्तों आपके पास में 4 ग्राम है, इसको सर आप लोग किलोग्राम में चेंज करो, किलोग्राम में। अब आप इसको किलोग्राम में चेंज करो, तो सर ग्राम की जगह आपको किलोग्राम भी लाना है ना। तो जब चीज कोई लानी होती है, पहले तो हटाने वाली चीज देख लिए दोस्तों, जब आपको लाना हो, जब इंट्रोड्यूस करना हो दोस्तों, जब लाना हो तो उस चीज से क्या देते हैं दोस्तों? भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। सर कैसे करते हैं भाग, कैसे करते हैं डिवाइड? आइए, 4 ग्राम है, ये 4 था ही, आपको फ्रेंड्स किलो लाना था ना। किलो का मतलब होता है सर 10 की पावर 3, तो अब आप लोगों को गुना नहीं करना, भाग देना 10 की पावर 3 से। लो भैया अब लगा लो किलो, ये आपका आ गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों किलो का मतलब भी 10 की पावर 3 होता है, इसका भी 10 की पावर 3 होता है दोस्तों। तो बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? समझ रहे हो बात को? तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने नीचे 10 की पावर 3 लगा, सब छोड़ो। 4 ग्राम है, किलो लाना है ना, लाना या हटाना है? सर लाना है, तो क्या करोगे? भाग करोगे। तो फ्रेंड 10 की पावर 3 से भाग करोगे। तो अगर आप लोगों से पूछे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 4 में 1000 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.004 ग्राम। समझ गए क्या? लाते हैं कैसे, हटाते हैं कैसे? तो अभी क्वेश्चन करना, ये होमवर्क है, कल डिस्कस करूंगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है,
ये होमवर्क है दोस्तों, कमेंट करके बताना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये होमवर्क है, करके बताना। ये मैंने बता दिया कैसे करता है, कल सॉल्यूशन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। चलो जल्दी से बताइए, 1 फेम2 इज इक्वल टू, टेबल में देखना 10 की पावर -15 है ना, वो आपका फेम2 होता है, तो 10 की पावर -15 मीटर है ना। टेबल में देख लेना, थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं, टाइम नहीं बचा हमको, क्वेश्चन करना है। 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है दोस्तों? ये भी आपका होमवर्क नंबर 2 है। आराम से सोच समझ के करना, बहुत शानदार मजा आएगा। कल मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। आपने सुना होगा माइक्रो, आपने सुना होगा ना माइक्रो, वहां पर मैंने बताया था सर माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। क्लियर है? माइक्रो का मतलब तो सर 10 की पावर -6 होता है, लेकिन ये माइक्रोन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसी 10 की पावर -6 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोन बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर -6, और माइक्रोन अगर आप मीटर लगा दोगे 10 की पावर -6 मीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आप लोगों का माइक्रोन बोलते हैं। लेकिन सर इसने mm में पूछा है, सर mm में पूछा है क्या? यानी सर इधर एक m लाना पड़ेगा, और m यानी मिली, मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो जब चीज लाते हैं तो सर भाग देते हैं, तो दोस्तों 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -3 से भाग दे दो, ले आओ मिली, क्या दिक्कत है? तो ये आपका 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, और 10 की पावर +3 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 बोलते हो 0.001 mm। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। कहानी क्लियर है क्या? बताओ। तो फ्रेंड्स आज के लिए क्लास हम लोग इतनी रखते हैं, है ना। और भी क्वेश्चन है। विभवांतर मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करी जाती है? विभवांतर मापने के लिए बताओ। तो सर ये आपका वोल्टमीटर नापा जाता है, वोल्टमीटर यूज करा जाता है। क्यों? बैरोमीटर से तो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। सर एमीटर से तो करंट नापते हैं। सर गैल्वेनोमीटर से भी करंट नापते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वोल्टमीटर हो जाएगा। चलो आगे। सर ये एंगस्ट्रॉम क्या है? तो ये आप केमिस्ट्री में आएगा, एंगस्ट्रॉम है ना, केमिस्ट्री में आएगा, इसको अभी छोड़ दो, ये केमिस्ट्री में आएगा। सर टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। दोस्तों टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? टैकोमीटर से, अरे टैकोमीटर से अभी मैंने बताया यार, ऐसे मत करो। टैकोमीटर से क्या नापी जाती है दोस्तों? रोटेशनल स्पीड नापी जाती है, घूर्णन गति मापी जाती है। तो टेम्परेचर नहीं, फ्लो नापा जाता है कि नहीं, प्रेशर नहीं, तो दोस्तों स्पीड आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और किसकी? रोटेशनल स्पीड, घूर्णन गति मापता है, ठीक है। सर एनीमोमीटर का क्या कार्य होता है, जरा मुझे बताइए। एनीमोमीटर का क्या कार्य होता है? एनीमोमीटर का अभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, एनीमोमीटर का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप जो विंड की हम लोग बात कर रहे थे, देखो मैं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों की वेलोसिटी ऑफ विंड भी बताता है, यानी दोस्तों ये आप लोगों की फ्रेंड्स वायु की गति भी बताता है, और दोस्तों दिशा भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है, डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 2 हो जाएंगे दोस्तों, दिशा भी हो जाएगा, पवन का वेग भी हो जाएगा। लेकिन मुझे जो पता है फ्रेंड्स, रेलवे ने जो आंसर दिया दोस्तों, वेग दिया था, ऑप्शन नंबर बी दिया था। लेकिन अगर दोस्तों दोनों आप लोगों के एक ही ऑप्शन में होते हैं तो आप लोग फ्रेंड्स उसको टिक करोगे। जैसे अभी ये दे दिया, तो फ्रेंड जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा अपना दोस्तों पवन का वेग होगा, वो है ना, रेलवे ने यही दे रखा था। हालांकि दोस्तों ये आपका दिशा भी बताता है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मेजर अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स हम लोग पवन का वेग पे हम लोग टिक करेंगे। कहानी क्लियर है? तो दोस्तों आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट करके उन दोनों होमवर्क का जरूर जवाब दीजिएगा, और सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स रोज शाम को 4 बजे आप लोग मेरे साथ में जुड़िए, फ्री लाइव टेस्ट में, साइंस का लाइव टेस्ट होता है शाम को 4 बजे, आप लोग मेरे साथ में जुड़िए, ठीक है। आप लोग क्या करो, नीरज जंगीर सर्च करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पर रेलवे सेलेक्ट करो दोस्तों। आप लोगों से कैटेगरी पूछे तो रेलवे सेलेक्ट करो, सर्च करिए नीरज जंगीर, और आप लोग मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पर स्पेशल में शाम को 4 बजे आप लोगों को एक फ्री लाइव टेस्ट होता है। क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो नीरज गैला रेफरल कोड लगा के आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। सर कौन सा पढ़ेंगे? नया टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, मोशन वाला चैप्टर, बहुत मजा आएगा उसमें। क्लियर है क्या? और फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। पीडीएफ दोस्तों कमेंट में मिल जाएगा अभी, पीडीएफ आपको कमेंट में मिल जाएगा अभी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलिए आपकी नेक्स्ट क्लास में जो आपकी रीजनिंग की है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे और शाम को 4 बजे स्पेशल क्लास में।